इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच की जो कंट्रोवर्सी है उस जमीन को लेकर, ये सैकड़ों सालों से हमारे सामने चली आ रही है और हम सब इसके गवाह भी हैं। और हम में से बहुत लोगों के पॉलिटिकल और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी रहते हैं। हम में से कुछ लोग जूइश के फेवर में होते हैं तो कुछ लोग पैलेस्टाइन अरब मुस्लिम्स के फेवर में होते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इतिहास में हमें यह भी देखने को मिलता है कि ये इजराइल और पैलेस्टाइन की जो कहानी इतने सैकड़ों सालों से चली आ रही है, महात्मा गांधी के भी इसमें पॉइंट ऑफ व्यू थे। और ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको ना एक्सट्रीम पैलेस्टाइन के सपोर्ट में देखने को मिलते हैं, ना ही आपको एक्सट्रीम जूइश के सपोर्ट में देखने को मिलते हैं। लेकिन महात्मा गांधी का पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर आपको एक मिडिल पाथ की ओर लेकर जाता है, जो कि काफी एक इंटरेस्टिंग थ्योरी के रूप में आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो महात्मा गांधी का पॉइंट ऑफ व्यू 1930s के डेकेड में पहली बार हमें यहां पर जूइश और पैलेस्टाइन के बारे में यहां पर देखने को मिलता है। शुरुआत में तो महात्मा गांधी यहां पर पूरी तरीके से पैलेस्टाइन के फेवर में थे और ये कहते थे कि उन्हें उनकी जमीन वापस मिल जानी चाहिए। लेकिन हमें महात्मा गांधी का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बहुत चेंज होता हुआ दिखता है जब जूइश के हॉलोकास्ट की कहानी जो है, यानी कि अडोल्फ हिटलर और जर्मन आर्मी ने जूइश के साथ जर्मनी में जो नरसंहार किया, उसकी कहानी जब दुनिया के सामने आती है तो महात्मा गांधी के भी सामने आती है और वो थोड़े बहुत जूइश कम्युनिटी की तरफ हल्के से टिल्टेड नजर आते हैं। तो डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि महात्मा गांधी यहां पर कहना क्या चाह रहे थे एग्जैक्टली। देखिए, महात्मा गांधी यहां पर इजराइल और पैलेस्टाइन में भी अपनी थॉट प्रोसेस को यहां पर ला रहे थे, जो कि नॉन वायलेंस, इक्वालिटी और जस्टिस के बारे में पूरी यहां पर बात करता है। 1930s के डेकेड में महात्मा गांधी का यही कहना था कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे टेबल पर बैठकर सॉल्व नहीं किया जा सकता, और इजराइल और पैलेस्टाइन की भी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किसी भी तरीके से यहां पर कोई वॉर नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ बैठकर बातचीत करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। यानी कि जूइश कम्युनिटी और पैलेस्टाइन कम्युनिटी अगर दोनों थोड़ा बहुत एडजस्ट कर ले तो इसका एक बेहतर सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। अब यहां पर महात्मा गांधी जो हैं वो इस बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी को यहां पर इस तरीके से शेप करते हैं कि जो अरब के मुस्लिम्स हैं और जूइश हैं, इन दोनों के जो राइट्स हैं वो इन दोनों को मिलने चाहिए। थोड़ा बहुत दोनों को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन इसका बेहतर सॉल्यूशन निकल सकता है। यहां पर महात्मा गांधी का सिंपल सा यह कहना था कि जो पैलेस्टाइन है या फिर पैलेस्टाइन की जो जमीन है वो बेसिकली क्या है कि जो अरब मुस्लिम है उनको उनके लिए होनी चाहिए। यानी पैलेस्टाइन की जो जमीन है इट एक्चुअली बिलोंग्स टू अरेबियन मुस्लिम। लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड जो है वो इंग्लिश कम्युनिटी के से बिलोंग करता है और जो फ्रांस है वो फ्रेंच कम्युनिटी से बिलोंग करता है। यानी पैलेस्टाइन की जमीन को लेकर महात्मा गांधी के जो थॉट प्रोसेस थे वो बड़े सिंपल थे कि ये जमीन तो बेसिकली पैलेस्टाइन की होनी ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा इसका मतलब ये नहीं है कि महात्मा गांधी ने जूइश कम्युनिटी को यहां पर पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि जमीन अगर अरब की होती है, लेकिन मुझे पूरी सिंपैथी है, सद्भावना है जूइश कम्युनिटी के साथ, क्योंकि उनका जो परसिक्यूशन हुआ है वो बेसिकली बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। इसके लिए महात्मा गांधी का एक फेमस कोट भी हमें देखने को मिलता है। जूइश कम्युनिटी के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि जूइश कम्युनिटी जो है क्रिश्चियंस के लिए बेसिकली अनटचेबल की तरह थे। जिस तरीके से भारत में छुआछूत का आपको यहां पर कुप्रथा देखने को मिलती है, क्रिश्चियंस ने वही जो अनटचेबिलिटी है जूइश के साथ यहां पर की हुई है। और जर्मन प्रोसिक्यूशन को यहां पर पूरी तरीके से महात्मा गांधी ने कंडेम किया था और यह कहा था कि जर्मन आर्मी और अडोल्फ हिटलर ने जो जूइश के साथ किया है वो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी भी वॉर के फॉर्म में उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और महात्मा गांधी ने तो यहां तक कहा था कि जर्मनी के अगेंस्ट अगर यहां पर वॉर किया जाता है तो वो पूरी तरीके से जस्टिफाइड है। ये थोड़ा सा एक महात्मा गांधी की तरफ से आता हुआ एक शॉकिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा से कहते थे कि किसी भी फॉर्म में मैं वायलेंस को यहां पर सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन जो काम जर्मनी ने जूइश के कम्युनिटी के साथ यहां पर किया है, अगर जर्मनी के खिलाफ वॉर किया जाता है तो ये बेसिकली एक तरीके से जस्टिफाइड हो सकता है। और यहां पर हमें महात्मा गांधी के बहुत सारे ऐसे करीबी लोग, करीबी दोस्त देखने को मिलते हैं जो जूइश कम्युनिटी के थे, और जूइश कम्युनिटी के लोगों के द्वारा महात्मा गांधी के दिमाग में, दिलो दिमाग में ये पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर हुई कि जूइश कम्युनिटी के साथ किस तरीके का जो हॉलोकास्ट है वो किया गया। और ये जो बेसिकली रिलेशनशिप है महात्मा गांधी का जूइश कम्युनिटी के साथ, वो हमें उनके पॉलिटिकल काम और उनके बेसिकली अलग अलग सोशल वर्क और सोशल थॉट प्रोसेस में भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है कि जूइश कम्युनिटी के साथ वो काफी हद तक सिंपैथाइज करते हैं। लेकिन बार बार महात्मा गांधी ने इस चीज को हर स्टेटमेंट में, हर दौर में क्लियर किया है कि मैं जूइश कम्युनिटी के साथ खड़ा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि जो पैलेस्टाइन की जमीन है
वो जूश को मिलनी चाहिए? जी नहीं, वो अरब मुस्लिम को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जमीन बेसिकली उनकी ही है। यानी यहां पर साफ तौर पर महात्मा गांधी ने पैलेस्टाइन में जूश स्टेट जो है उसको पूरी तरीके से यहां पर अगेंस्ट में थे, उसके पूरी तरीके से यहां पर विरोध में थे। हाँ, ये बात उन्होंने बिल्कुल कही थी कि जूश की जो डिग्निटी है वो बेसिकली काफी हद तक खराब की गई है उनके हॉलोकास्ट से, लेकिन जूश अगर चाहे तो अपना देश कहीं और बसा सकते हैं, सिर्फ पैलेस्टाइन की ही जमीन क्यों? क्योंकि यहां पर इससे रिलेटेड उनका एक कोट था महात्मा गांधी का, इफ द जूश हैव नो होम बट पैलेस्टाइन। तो उन्होंने कहा था कि जूश का भी तो कोई घर नहीं है, जूश का तो घर नहीं है, लेकिन पैलेस्टाइन का तो घर है। और जूश अपना घर खोजने के लिए अगर पैलेस्टाइन का घर उजाड़ दें तो वो भी पूरी तरीके से गलत है। इंसानियत को खत्म करने वाली बात यहां पर देखने को हमें मिलती है। प्लस इसके अलावा महात्मा गांधी ये भी कह रहे थे कि अगर हम लोग यहां पर जूश को अरब्स की जो पैलेस्टाइन की जो जमीन है अगर वो हम लोग दे देते हैं तो ये पूरी तरीके से गलत होगा और ये एक पूरी तरीके से इनह्यूमन प्रैक्टिस होगी। यानी महात्मा गांधी जूश कम्युनिटी के साथ तो खड़े थे, लेकिन जो अरब पॉपुलेशन थी उनके अधिकारों की भी यहां पर सुरक्षा करना चाहते थे, और अरब पॉपुलेशन के जो फंडामेंटल राइट्स है, जो उनके ह्यूमन राइट्स है, उनके लिए पूरी तरीके से फेवर में थे। और उसके लिए उन्होंने कहा था इट वुड बी अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध होगा ये अगर हम पैलेस्टाइन की जमीन से अरब्स को यहां पर बेसिकली बाहर निकाल देते हैं जूइश कम्युनिटी के प्रति अपना समर्थन या सपोर्ट दिखाने के लिए। तो यहां पर बेसिकली जूइश कम्युनिटी जो अपना एक होमलैंड एस्टैब्लिश करना चाह रही थी उसको पूरी तरीके से महात्मा गांधी ने यहां पर क्रिटिसाइज किया था। देखिए, जिस तरीके से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है, हम में से कुछ लोग जूइश के फेवर में होंगे, हम में से कुछ लोग यहां पर पैलेस्टाइन के फेवर में होंगे। गवर्नमेंट अगर आप देखते हैं आज की, तो हमारी 1991 90s के डेकेड से ही जो हमारी गवर्नमेंट है वो इजराइल की तरफ, जूइश की तरफ थोड़ी टिल्टेड है। तो हमारी गवर्नमेंट के अपने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, इंटरनेशनल रिलेशन के बेनिफिट्स को लेकर आपके अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, मेरे अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। यहां पर हम महात्मा गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। अब यहां पर आप एक और चीज समझ लीजिए कि हम यहां पर ना महात्मा गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ना हम महात्मा गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू के फेवर में हैं। लेकिन महात्मा गांधी ना कि सिर्फ इंडियन हिस्ट्री लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत बड़ी पर्सनालिटी ऑफ फिगर रहे हैं। तो हम इस वीडियो में सिर्फ यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महात्मा गांधी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है इस चीज को लेकर। और यहां पर महात्मा गांधी साफ तौर पर बात करते हैं, अ रिलीजियस एक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड विद द एड ऑफ द बेनेट। यानी कि अगर आपको यहां पर कोई रिलीजियस एक्ट करना है, धर्म के फेवर में अगर आपको कोई काम करना है, तो बंदूक की नोक पर वो काम नहीं होना चाहिए। यानी कि जो वायलेंस तरीके से यहां पर चीजें हो रही थी वो यहां पर नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी का ये यहां पर सिंपल सा कहना था। लेकिन एंड में 1940s के डेकेड में हमको थोड़ा बहुत यहां पे महात्मा गांधी जूइश कम्युनिटी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा और टिल्टेड नजर आते हैं। जो थोड़ी बहुत कहानियां जूइश हॉलोकास्ट की आ रही थी उस वजह से महात्मा गांधी को सिंपैथी थी जूइश कम्युनिटी से। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म होता है उसके बाद जो हॉलोकास्ट की पूरी कहानी जो है सामने आती है, तो महात्मा गांधी यहां पर थोड़े से और सिंपैथाइज करने लगते हैं जूइश कम्युनिटी के साथ। और वो ये कहते हैं कि हॉलोकास्ट के बाद जो है उनका जो हृदय परिवर्तन है वो यहां पर होता है 1946 के बाद, जब सारी की सारी चीजें सामने आती हैं। तो यहां पर ये कहते हैं कि जूइश कम्युनिटी के साथ जितना गलत हुआ है उतना तो गलत शायद किसी के साथ भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जूइश कम्युनिटी, महात्मा गांधी का ये कहना है कि फिर भी मैं ये कहूंगा कि जूइश कम्युनिटी से मैं जितना सिंपैथाइज करता था अब मैं और ज्यादा उनसे सिंपैथाइज करता हूं। आई कैन एक्चुअली फील देयर पेन एंड द बैड टाइम व्हिच दे हैव बेसिकली सीन इन द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन जर्मनी। लेकिन फिर भी अगर हम लोग अरब्स के साथ यही करने लगेंगे जो जूइश के साथ करेंगे, तो अडोल्फ हिटलर और बाकी दुनिया में फर्क नहीं रह जाएगा। अगर हमने अरब्स को पैलेस्टाइन से बाहर निकाला और जूइश को उनका घर बनाने दिया, अरब्स का घर उजाड़कर, तो जो जूइश कम्युनिटी के साथ हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, आने वाले वक्त में वही चीज हमें अरेबियन जो पॉपुलेशन है पैलेस्टाइन की उसके साथ हमको यहां पर देखने को मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि महात्मा गांधी एग्जैक्टली यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं। जूइश कम्युनिटी के साथ सिंपैथाइज तो बिल्कुल करते हैं और वो ये मानते हैं कि उन्हें बेसिकली यूनिटी में, इंटीग्रिटी में, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ उन्हें घर दिया जाना चाहिए। लेकिन वो घर, वो जमीन, वो टेरिटरी, वो लैंड, वो देश पैलेस्टाइन की जमीन नहीं हो सकता। अदरवाइज अरेबियन जो पैलेस्टाइंस हैं वो आने वाले सिचुएशन में वही चीजें फेस करेंगे जो एक वक्त पर जूइश कम्युनिटी ने यहां पर फेस की हुई है। और यही कंक्लूजन बेसिकली महात्मा गांधी का हमें देखने को मिलता है। अब आप लोग
अपने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करिए और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि महात्मा गांधी का जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है उससे आप कितने सहमत हैं। महात्मा गांधी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कितना आपको सही लगता है, कितना गलत लगता है। आप चाहें तो सिर्फ एक या दो शब्दों में या फिर पूरे की पूरी एक पैराग्राफ में भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और प्लीज बताइएगा कि आप किसकी तरफ हैं। क्या आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ पैलेस्टाइन और अरेबियन पॉपुलेशन के फेवर में हैं, आप सिर्फ और सिर्फ जूश और इजराइल के फेवर में हैं, या फिर आप यहां पर एक डिप्लोमैटिक इक्वालिटी का यहां पर कोई डिसीजन चाहते हैं जहां पर अरेबियन मुस्लिम्स और इजराइल दोनों के लिए यहां पर कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हो। और महात्मा गांधी के इस पॉइंट ऑफ व्यू पर आपका क्या कहना है, प्लीज इसे जरूर बताइएगा। और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर आप लगातार चाहते हैं जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को तो आसान बनाए ही, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज और आपके पर्सपेक्टिव को भी स्ट्रॉन्ग करे, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चहल एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके का कंटेंट हम आपको लगातार प्रोवाइड करते रहें। दिस इज अनुभव दीपानी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।